हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम स्वैप। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन एन इंटीजर नम। आपको एक नम दिया हुआ है, नम एक इंटीजर दिया हुआ है और आप क्या कर सकते हैं, इस पे एक ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन में क्या है, यू कैन स्वैप टू डिजिट्स एट मोस्ट वंस टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू नंबर। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा एक बार क्या कर सकते हैं, इसकी किन्हीं भी दो डिजिट को स्वैप कर सकते हैं, पर एक ही बार कर सकते हैं ये ऑपरेशन। या तो आप एक ही बार मत कीजिए या एक बार कीजिए। और आपको वो ऑपरेशन इस तरीके से करना है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिल जाए। तो बताइए क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी उस नंबर की जो आप प्राप्त करेंगे। तो एक समझते हैं इसे। तो मान लीजिए नम मम्मी ने दिया कितना, 27365 हमारे पास नाम है 2376। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपको इसमें स्वैप करना है और आप स्वैप को सिर्फ एक बार कर सकते हैं, करेंगे तो एट मोस्ट वन टाइम। या तो करिए, मत कर रहे हैं तो एक बार कीजिए। इस तरीके से करना है कि आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाए। तो एक चीज बताइए, मैक्सिमम नंबर कैसे मिलता है। एक चीज बताइए, मान लीजिए मेरे पास तीन डिजिट है, 2 3 4, 2 3 7 मान लीजिए। इनमें से मुझे मैक्सिमम नंबर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा। तो आप बोलोगे कि देखिए ये मान लीजिए आपका कोई भी नंबर होता है, तीन डिजिट का ये नंबर होगा, तो ये पोजीशन होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कोई भी डिजिट डालेंगे उसका प्रभाव कम होगा, यहाँ पे कोई भी डिजिट डालेंगे उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं सेवन को यहाँ पे डालू और सेवन को ही यहाँ पे डालू, ये सेवन है, मैं कह रहा हूँ एक बार यहाँ पे डाल के देखो, एक बार यहाँ पे डाल के देखो, तो यहाँ पे तो सेवन सिर्फ सेवन जितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक है, पर यहाँ पे ये सेवन सेवन की जितना नहीं, 700 जितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। समझते हैं कैसे, समझिए। आप मान लीजिए ऐसा देखिए कि मान लीजिए एक नंबर बना रहा हूं मैं ऐसा 2 3 7। ठीक है, सेवन को यहाँ पे डाल के, तो इस सेवन की वजह से कितना कंट्रीब्यूशन आया। देखिए अगर सेवन नहीं होता तो 230 होता है नंबर। ठीक है, इसमें सेवन जोड़ दिया तो 237 हो गया, तो ये सेवन जितना कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब एक चीज समझिए, मान लीजिए सेवन को मैं यहाँ पे डालू और बाकी सबको शिफ्ट कर लूँ, ये 2 3 ले लूँ और ये सेवन डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो सेवन का कंट्रीब्यूशन आप देखो तो मान लीजिए सेवन नहीं है, ये सेवन नहीं है, तो आपका दो डेट का नंबर बन रहा है आपको सिर्फ इतना, 23। ठीक है, तो इस सेवन की वजह से नंबर कितना हो पा रहा है, सीधे 723, तो इसका कंट्रीब्यूशन 700 हो गया। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आती है कि मान लीजिए मेरे पास ये अगर डिजिट है, मान लीजिए चार डिजिट का नंबर है, तो ये चार डिजिट का नंबर है। तो मुझे अगर इसमें मैक्सिमम बनाना है तो मैं क्या करूंगा। देखिए ये लिस्ट सिग्निफिकेंट होती है, ये इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, ये इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। कोई नंबर कैसे बनता है, मान लीजिए मेरे पास ये चार डिजिट है। ठीक है, 723, ये कैसे बन रहा होगा 723। तो हो क्या रहा है कि देखिए ये 3 × 10⁻0, इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसमें ऐड करता हूँ मैं क्या, 2 × 10⁻1। ठीक है, और 7 × 10⁻2 ये ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जितने ज्यादा मैं लेफ्ट वाली बिट को ले रहा हूँ, डिजिट को ले रहा हूँ, उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा, क्योंकि 10 की पावर बढ़ रही है। देखिए, ठीक है ना, सेवन को मैं अगर यहाँ पे लूँ तो ये होगा सिर्फ 7 × 10⁻0, जबकि सेवन यहाँ पे कितना, 7 × 10⁻2। तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर बनाना है तो हमें इस साइड सबसे लेफ्ट में क्या लेनी है, सबसे बड़ी डिजिट लेनी है। सोचिए ना कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी डिजिट का क्या हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है। तो सबसे बड़ी डिजिट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, तो वो सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पे जितना कंट्रीब्यूट कर रही है उससे बढ़िया यहाँ पे करवाओ ना उसे। यहाँ ये पोजीशन कह रही है कि यहाँ पे जितनी बड़ी डालोगी मैं उसे और बड़ा कर दूंगा। यहाँ पे 7 डालोगे तो 7,000 कर दूंगा, 6 डालोगे तो 6,000 कर दूंगा। तो आप कोशिश करोगे ना कि बड़े से बड़ा डालो। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हमें बड़े से बड़ा डालना है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा अगर इसमें से देखिए सबसे बड़े से बड़ा नंबर बनाऊं, तो मैं अपना नंबर क्या बनेगा, 7 6 3 2, यही तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा। क्योंकि हमने क्या कहा कि इधर सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये सबसे बड़ा नंबर बन सकता है। ठीक है, अब उसने बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा एक स्वैप कर सकते हो। तो हम हमेशा क्या कोशिश करेंगे कि हमारी, हम सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट देखेंगे पहले कि अच्छा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरी सही है कि नहीं है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था वो यहाँ पे है कि नहीं। तो देखिए ये कह रही है कि यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था। ये कह रहा है कि मैं टू बैठा हूँ, पर यहाँ पे होनी चाहिए थी सबसे बड़ी डिजिट, क्योंकि हमने देखा कि सबसे बड़ी डिजिट का जो योगदान यहाँ पे होगा उससे ज्यादा किसी भी डिजिट का नहीं है यहाँ पे योगदान। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे 7 होना चाहिए था। ठीक है, मेरा नंबर कह रहा है यहाँ पे 7 होना चाहिए था। तो हम बोल देंगे कि ठीक है तू एक स्वैप कर सकता है ना, तो तेरे इसमें 7 है, तो तू 7 ले। हमें कैसे पता चला 7 होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने सबसे बड़ा नंबर बनाने की कोशिश की। सबसे बड़े नंबर से हमें क्या पता चल जाएगा कि अच्छा ये 7 आना चाहिए था इस पोजीशन पर, यहाँ पे बेटा क्या है 2। ठीक है, तो हम कहेंगे 7 को यहाँ पे ले आओ, 7 को यहाँ पे ले आओ, स्वैप करना है। 7 यहाँ पे लाओगे तो इस 2 को 7 की पोजीशन पे ले आओ, 7 3 2 6। ठीक है, अब आप आगे नहीं कर सकते। सोचिए हमें जरूर तो यहाँ पे भी बड़े नंबर बनाना है, और तो हम यहाँ पे 6 को ला सकते हैं।
और हम नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने बोला कि सिर्फ एक स्वैप कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को करोगे, अगर वो है तो आप नहीं करोगे, मतलब वहां पे अपना ऑपरेशन बचा लिए। जैसे कि मान लीजिए ये 2376 की जब होता 7326, मान लीजिए ऐसा मान लीजिए, है ना। तो आपका सबसे बड़ा नंबर क्या बन रहा होता? 7। ऐसा डेट मान लीजिए, डेट स्टोर कर ली, यहाँ पे सबसे बड़ी डेट होनी चाहिए थी, ठीक है, फिर 6 होना चाहिए था, फिर 3 होना चाहिए, फिर 2। ये किस ऑर्डर में डिजिट स्टोर किए कि चाहे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ये रखो, फिर उसके बगल वाली ये रखो, फिर उसके बगल वाली ये रखो, फिर उसके बगल वाली ये रखो। तो हमने कहा कि अच्छा, मेरा नंबर जो दिया ये नंबर है मेरा, इस नंबर में मेरी जो डेट है 7 है, और मेरी इस पोजीशन में होनी भी कितनी चाहिए थी? 7। बड़े से बड़ा नंबर बनाने के लिए तो ये तो सही है, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं इसे चेक करूंगा। तो यहाँ पे है कितनी? 3। होनी कितनी चाहिए थी? 6। तो जब मुझे लगेगा कि जो होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, तब मैं ये ऑपरेशन करूंगा। जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, तब क्या करूंगा? ये ऑपरेशन करूंगा। तो यहाँ पे 3 की जगह क्या लाऊंगा? 6। इसका मतलब इस नंबर में, ये नंबर है ना, इसमें जहां पे 6 है वहां पे 3 को ले जाओ, तो इन दोनों को आपस में स्वैप कर दो। 6। इसका मतलब एक चीज और समझ में आ रही थी कि जब आप 3 पे थे तो आपको पता है 3 की जगह हमें क्या लानी है? 6। ठीक है। तो इसका मतलब आपको स्वैप करना है ना, आपको 3 को 6 के स्वैप करना है। इसका मतलब ये है कि जब आप 3 पे हो, आपको पता है यहाँ पे 6 लानी है, तो आपको 6 की पोजीशन ही पता होनी चाहिए कि देखिए 3 को तो पता है कि इस पोजीशन से स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, पर 6 की क्या पोजीशन है, मैं किस डिजिट से स्वैप करूँ इस 3 को, कहाँ है, कहाँ बैठी है वो डिजिट, तो वो यहाँ बैठी है। तो मुझे एक चीज और स्टोर करनी पड़ेगी क्या, कि अच्छा कौन से डिजिट कहाँ पे बैठ रही है, मतलब इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी कि मान लो मेरा 6 बैठा है तो कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, ठीक है, कहाँ बैठा है। 3 बैठा तो कहाँ बैठा है, क्या है उसका इंडेक्स है। पर एक चीज और देखते हैं जरा, समझते हैं। मान लीजिए आपने अभी एक चीज देखी कि हम हमेशा क्या कर रहे थे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ला रहे थे, जैसे यहाँ पे था 2376, तो अब 7 को ला रहे थे। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3 की जगह क्या है, 3 की जगह भी 7 है, मतलब नंबर है आपका 2776। तो नंबर यहाँ पे बनेगा, दोबारा से नीचे बना देते हैं, है ना। क्योंकि जब मैं ये कर रहा था मुझे एक डाउट आया। मान लीजिए आपका नंबर है 2776, तो आपने कहा कि अच्छा आप पहले ऑर्डर स्टोर कर लीजिए, किस ऑर्डर में आपको डिजिट लानी है। आप कहोगे कि यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 2 बेटा है, पर मेरा यहाँ पे होना क्या चाहिए था, इससे मैच किया, मैंने कहा यहाँ पे 7 होना चाहिए था। तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसा करो, यहाँ पे 7 ले आओ, मतलब इस 2 को अपने इसी नंबर में किसी 7 के साथ स्वैप कर दो। अब आपको डाउट आएगा क्या, कि भाई 7 तो मेरे पास यहाँ भी है, यहाँ भी है, कौन से 7 के साथ स्वैप करूं। समझे आप? आपको क्या डाउट आया कि आपके पास 7 तो ये भी है और 7 ये भी है, कौन से 7 के साथ स्वैप करा जाए इस नंबर को, मतलब इस डिजिट को। आपका आंसर इसी चीज में, मैंने जो बोला था कि आपका बड़े से बड़ा नंबर कैसे बनता है, कि ये आपकी होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इधर सिग्निफिकेंस बढ़ती जाती है। तो एक चीज बताइए, इस 7 को अगर आप घटा के, एक चीज समझिए, 7 को हटा कब रहे होंगे, जब यहाँ पे इसकी जगह कोई छोटा नंबर ही ला रहे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बड़ा नंबर चाहिए था ना, बड़ा नंबर वो 7 है, इसका मतलब इस जगह पे कोई छोटा नंबर आ रहा होगा। तो आप बताइए छोटे नंबर को यहाँ पे लाना प्रेफर करेंगे या यहाँ पे लाना प्रेफर करेंगे। तो सोचिए आप 7 को यहाँ से घटाया, 7 को हटाया और 2 को लाए, तो आप ज्यादा नुकसान कर रहे हैं यहाँ पे, या यहाँ पे 7 को हटा के 2 को ला रहे हैं तो ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे, यहाँ से आप एक बड़ा नंबर हटा रहे हैं, आप 7 हटाना तो ये सही बात है, पर आप 7 को यहाँ से भी तो हटा सकते हैं, छोटा नंबर ला रहे हैं ना, या तो बड़ा नंबर ला रहे होते, तो तब यहाँ से हटाओ, 7 को हटा के मैं एक बड़ा नंबर ला रहा हूँ, तो फर्क यहाँ पे पड़ेगा कि मुझे नंबर बड़ा करना है, ठीक है। तो अगर मैं छोटा नंबर ला रहा हूँ तो मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट जगह से घटाऊंगा, तो ये मेरी कम सिग्निफिकेंस है। अगर मेरे पास 2 7 है तो मैं कौन 7 को हटाऊंगा, जो बाद वाला है। इसका मतलब ये कि मैं जो बोल रहा था कि अगर आप स्टोर करना है क्या, कि कौन सी डिजिट कहाँ पे लाई कर रही है, तो आप बोलेंगे 2 कहाँ पे इंडेक्स पे लाई कर रहा है, 0 इंडेक्स। मान लीजिए इसको आपने एक एरे में स्टोर कर लिया, ये नंबर है 2776, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या बना ली, एक एरे बना ली 2776। अब आप इस एरे में क्या करेंगे, हर एक चीज को स्टोर, ऐसी आपकी क्या है, ये वाली एक एरे बना ली कंपैरिजन करने के लिए। दूसरी एरे कौन सी आपकी, 7 7 6 2, ये सॉर्टेड है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, 7 7 6 2, ठीक है। और हमने ये एरे बना ली, इसके साथ साथ हमें क्या करना था, हमें स्वैप तो करना था, स्वैप से पहले एक चीज और करनी है, हमें देखना है कि अच्छा हम कौन सी इस वाले में कौन सी पोजीशन से स्वैप करने वाले। जैसे कि हमने अभी देखा कि हमें 2 को 7 से स्वैप करना है, क्योंकि देखिए 7 होना चाहिए था यहाँ पे, पर 2 है, तो हमने कहा कि 7 से तो करना है, पर कौन से 7 से। तो एक चीज हमने और देखी कि हर एक का हमें क्या पता होना चाहिए था, इंडेक्स पता होना चाहिए, कौन से डिजिट के साथ कर रहे हैं वो कहाँ पे बैठी है। तो 2 तो मेरा बेटा 0 इंडेक्स पे है, ये मैंने स्टोर कर लिया। 7 मेरा बेटा 1 इंडेक्स पे,
और मुझे स्वैप 1 से नहीं 2 से करना है, तो आप बोलते हैं 7 1 इंडेक्स बेटा ठीक है। पर अगर 7 जब भी आपको मिलेगा तो आप इसे अपडेट कर देंगे 7 बेटा 2 इंडेक्स में। तो इस तरीके से आप हमेशा इसमें क्या स्टोर करेंगे कि किसी डिजिट का जो सबसे ज्यादा राइट मोस्ट वैल्यू होगी ना, राइट मोस्ट इंडेक्स होगा, वो स्टोर करेंगे। और राइट मोस्ट इंडेक्स ही क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो ये दिक्कत नहीं होगी ठीक है। फिर आपने 6 को स्टोर कर लिया, 6 कहां बेटा 3 इंडेक्स में, ये आपने स्टोर कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है। आपने कहा कि आपको, आपने पहले इस पे गए, इस इंडेक्स पे गए ठीक है, आपने चेक किया कि यहाँ पे 2 बेटा है। फिर आपने यहाँ पे चेक किया कि इसमें बेटा क्या होना चाहिए, तो आपको दिखा 7, 7 बेटा होना चाहिए। मान लीजिए इस एरे का नाम है डिजिट एरे, क्योंकि इसमें आपकी हर एक डिजिट ऑर्डर में। इसको टेम्प एरे बोल देते हैं क्योंकि इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में। तो आपने चेक किया कि डिजिट आई मेरा इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिजिट आई मेरा सोचिए टेम्प आई के इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो बता रहा है कि भाई जो सिग्निफिकेंट बिट बैठी होनी चाहिए थी यहाँ पे, जो डिजिट बैठी होनी चाहिए थी मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे, वही बैठी है। और अगर इक्वल नहीं है तो मैं कहूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अब अवश्य स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सही डेट नहीं बैठी है, यहाँ पे 2 बेटा है जबकि यहाँ पे 7 बेटा होना चाहिए था। तो स्वैप करूंगा तो ये चीज मुझे पता चलेगी मुझे 7 के साथ स्वैप करना है। तो पहले मैं चेक करूंगा कि 7 किस इंडेक्स पे बैठा है। तो आप बोलोगे 7 2 इंडेक्स पे बैठा है, तो इसका मतलब ये डिजिट आई को आप स्वैप करना चाह रहे हो, डिजिट आई को तो स्वैप करना चाह रहे हो, डिजिट आई के आई इंडेक्स में जो डिजिट बैठी है डिजिट वाली एरे में, उसको आप स्वैप करना चाह रहे हो। स्वैप एक फंक्शन होता है किसके साथ, इस वाले के साथ। ये 2 इंडेक्स बैठी मतलब डिजिट के 2 इंडेक्स बैठी है, डिजिट एरे के 2 इंडेक्स। पर वो 2 इंडेक्स नहीं है, वो देखिए क्या है, आ, ये 2 इंडेक्स आपको मिल कैसे रहा है, आपको मैप कैसे मिल रहा है। आप बोल रहे हो मैप में जो मेरा ये टेम्प आई है, टेम्प आई तो यही है, मैप में टेम्प आई का इंडेक्स बता दो, क्योंकि टेम्प आई आपको बता रहा है 7, क्या आपको 7 की बात कर रहे हो, उस 7 का इंडेक्स डिजिट एरे में ढूंढना है आपको। तो अच्छा मैप में टेम्प आई का इंडेक्स बता दो ठीक है, और डिजिट में इस इंडेक्स के साथ क्या कर दो, स्वैप कर दो। डिजिट एरे के इस इंडेक्स में जो वैल्यू बैठी है उस वैल्यू के साथ इस डिजिट आई को स्वैप कर दो। समझ में आया आपको। इस मैप में टेम्प आई का क्या इंडेक्स है, मैप में स्टोर कर रखा है, तो आप लोगों ने 7 का इंडेक्स 2 है, तो वो आपको इससे मिल गया ठीक है। अब डिजिट एरे में इस इंडेक्स में जो वैल्यू बैठी है उसको डिजिट आई के साथ स्वैप करना है। आपको सारे स्टेप समझ में आ गए। जब आपने स्वैप कर लिया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, आपको यहाँ पे एरे ऐसे बन गया, नई एरे डिजिट एरे किसी दिखेगी आपको 7 7 2 6। अब इसकी हेल्प से आप क्या बना लेंगे, अपना नंबर बना लेंगे। देखिए नंबर हमेशा कैसे बनता है, जैसे कि अभी हमने बना के देखा था। मान लीजिए ये मेरी एरे है 7 7 2 6, और मुझे नंबर बनाना है 7 7 2 6, ये नंबर बनाना है, ये एरे थी। कैसे बनाओगे, 6 इंटू 10 पावर 0, इसमें ऐड करोगे 2 इंटू 10 पावर 1, फिर इसमें ऐड करोगे 7 इंटू 10 पावर 2, और फिर 7 इंटू 10 पावर 3। ये सब आपस को ऐड करने हैं, यही आपको करना है। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे कर लेते हैं, कोड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो आपको नंबर दिया है। इस नंबर से मान लीजिए आपको नंबर दिया है क्या 2736, तो आपको किस एरे पे पहुंचना है 2736। आपको अगर ये नंबर दिया है 2736, आपका नंबर है 2736, ये नंबर है। पर आपको इससे एक एरे पे पहुंचना है 2736, क्योंकि इस एरे पे हम ऑपरेशन करना आसान है, कभी हमने देखा ये सब कर रहे थे। तो इस एरे पे कैसे पहुंचोगे, तो पहले तो इस नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है और उसे एक वेक्टर में स्टोर करना है ठीक है। तो डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले कौन सी डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी, देखिए ये डिजिट एक्सट्रैक्ट होती है सबसे पहले। कैसे, आपको 2736 का अगर मॉड लोगे 10 के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगा। देखिए मॉड लेके देखिए 10 के साथ, ये आपको लास्ट डेट मिलेगी हमेशा 6 मिलेगी। तो पहले तो आपको 6 मिल गई ठीक है, 6 को आपने इस वेक्टर में स्टोर कर लिया ठीक है। पर आप बोलोगे कि अब 6 तो मुझे मिल चुकी है, तो 6 का तो कोई काम नहीं है, मुझे 3 मिलनी चाहिए। तो आप कहोगे कि अच्छा इस डेट को हटा ही दो, ये तो मिल चुकी ना, इसको हटा दो, क्योंकि आप मॉड 10 करके आपको ये मिल रही थी, आप इसको हटाओगे तभी तो आपको ये मिलेगी मॉड 10 करके, इसको हटा दो। इसका मतलब 2736 से मुझे नंबर पहुंचना है 273, ये नंबर बता देना। तो ये नंबर कैसे बनेगा, जब आपको ये डिजिट मिल गई उसके बाद क्या करोगे आप 2736 को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 10 से, तो आपको नंबर मिल जाएगा 273। ये लास्ट डिजिट अपने फट जाती है डिवाइड करने से, तो आपको ये नंबर मिल गया। फिर इसमें भी सेम ऑपरेशन करोगे, मॉड 10 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ऐसे 7 मिल जाएगा, अगले ऑपरेशन में फिर 2 मिल जाएगा, तो आपको ये मिल गया। पर आपको देखिए एरे ये नहीं बनानी है, ये एरे बन रही है पीछे वाली डिजिट आगे है, आगे वाली पीछे है, उल्टी एरे बन रही है। तो आप इसको रिवर्स कर देंगे तो आपको ये एरे मिल जाएगी ठीक है। ये एरे मिल गई, इस एरे को सॉर्ट कर, इसको सॉर्ट कर दो या इसको सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको क्या मिल जाएगी, दूसरी एरे मिल जाएगी अपनी, जिसके साथ आपको कंपेयर करना है 7 6 3 2, जो ये बता रही है कि आपका कौन सी डिजिट होनी चाहिए थी इस पोजीशन पे। करते हैं इस काम को। तो सबसे पहले तो जब तक मेरा नम जीरो नहीं होता, एक चीज ये वाली प्रोसेस आप कब तक कर रहे थे, ये वाली प्रोसेस
मॉड 10 लो, डिजिट को स्टोर करो, डिवाइड बाय 10 करो, जब तक आपका ये नंबर जीरो ना जाए, खत्म ना हो जाए, जब तक इसमें कोई भी डिजिट बचेगी अगर, तब तक तो मैं डिजिट को यहाँ पर स्टोर करूंगा ना। जब तक मेरा नंबर जीरो ना जाए, while num is not equal to जीरो, तब तक आप क्या करोगे, आप बोलोगे डिजिट निकालो। तो डिजिट कितनी है, इंट डिजिट इक्वल टू नम, डिजिट नम मॉड 10, डिजिट क्या आपकी नम मॉड 10। आप बोलोगे इस डिजिट को क्या करते हो, डिजिट्स एरे में स्टोर कर लो, एक वेक्टर मानते हैं डिजिट्स नाम का, वेक्टर इंट डिजिट्स। ये डिजिट्स क्या है, उस ऑर्डर में स्टोर करना चाहते हैं हम, इस ऑर्डर में, इस नंबर में। तो आप बोलोगे ये डिजिट मिलेगी, इसको डिजिट्स एरे में स्टोर कर लो। ये डिजिट है, जो इस नंबर की डिजिट है, लास्ट डिजिट है अभी इस समय, तो ये डिजिट को स्टोर कर लिया। और क्या करोगे आप बोलोगे अब ये डिजिट को स्टोर कर लिया, मुझे अगली डिजिट स्टोर करनी है, लास्ट से सेकंड वाली। तो इस नंबर को क्या कर दोगे, आप घटा दोगे। घटाने का मतलब नंबर इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, इसमें से एक डिजिट खत्म कर दोगे, लास्ट वाली खत्म होगी, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करोगे। जो बचा हुआ नंबर है उसमें से क्या करोगे, आप डिजिट एक्सट्रैक्ट करोगे, उस डिजिट को इस एरे में डालोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे ये एरे कैसे मिलेगी, ये एरे मिलेगी मुझे मतलब इस तरीके से 2736 चाहिए था, पर आपको मिलेगा 6372, इस तरीके एरे मिलेगी। तो आप इस एरे को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, रिवर्स digits डॉट बिगिन कॉमा digits डॉट एंड कर दिया। अब आपको एक और एरे चाहिए, ये एरे तो होगी आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसी 2736 है, तो 2,7,3,6 इस एरे के एलिमेंट होंगे। पर आपको कंपेयर क्या करना है, आप बोल रहे हैं 2 पे क्या होना चाहिए, 2 की जगह पे क्या होना चाहिए था, जो सबसे बड़ी डिजिट है, हमने ये देखा। तो आपको डिजिट्स को किस ऑर्डर में और स्टोर करना है, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है। तो एक वेक्टर बना लेता हूँ इसके लिए, वेक्टर इंट टेम्प। ठीक है, इस टेम्प वेक्टर में क्या कर रहा हूँ, मैं इन सारी डिजिट्स को क्या कर रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रहा हूँ। तो कौन सी एक डिजिट्स को, जो डिजिट एरे में डिजिट्स है, तो एक्स को डिजिट, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हर एक डिजिट को, डिजिट एरे की हर एक डिजिट को ट्रेवर्स कर सकते हैं, वो एक्स में होगी, डिजिट एरे की हर डिजिट एक्स में। और ये एक्स मुझे किस में डाल देना है, टेम्प में, क्योंकि पहले तो आप पॉपुलेट करेंगे इस वेक्टर को, फिर इसे सॉर्ट कर लेंगे, टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक एक्स। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट टेम्प डॉट बिगिन कॉमा टेम्प डॉट एंड। इस तरीके से अगर आप इतना लिखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, पर आपको किस में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट। तो आप एक चीज और लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेटर एंड। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। कितने स्टेप हो गए हमारे, अब हमारे पास दोनों एरिया आ गई, कितना स्टेप हो गया। अगला स्टेप क्या था आपका, अगला था कि मैप में आप पहले स्टोर करेंगे, आप एक मैप बनाएंगे, इंट कॉमा इंट एमपी नाम का मान लीजिए। इस मैप में क्या करेंगे, आप स्टोर करेंगे इस डिजिट एरे में, इस डिजिट एरे में किस नंबर की कौन सी इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, और हमें हमेशा कौन सा स्टोर करना है, लास्ट अकरेंस है, किसी नंबर की जो लास्ट अकरेंस है वो कौन सी इंडेक्स है वो स्टोर करनी है। तो आप इस एरे को ट्रेवर्स कर लेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डिजिट डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इस एरे को क्या करूंगा, ट्रेवर्स करूंगा और कहूंगा कि एमपी, ये डिजिट्स आई वाला जो नंबर है ये किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, आई इंडेक्स पे। अगर ये मुझे दोबारा मिला तो ये इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, मान लीजिए डिजिट्स आई आपका आगे भी, ये डिजिट्स आई की वैल्यू मान लीजिए 4, या आगे भी कहीं मिला आपको 4 नंबर, तो 4 नंबर का उस समय जो इंडेक्स होगा वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। हमेशा हमें कौन सा करेंगे, जो राइट मोस्ट इंडेक्स होगा, राइट मोस्ट इंडेक्स, मान लीजिए 7 दोबारा आ रहा है तो जो राइट मोस्ट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, इसलिए वो स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, ये स्टेप भी हो गया। अब स्टेप कुछ नहीं है, अब तो आपको ये दोनों एरे कंपेयर करनी है, नम्स एरे, और नम्स एरे नहीं, डिजिट्स एरे और टेम्प एरे। देखिए यहाँ पे डिजिट्स एरे और टेम्प एरे, आपको डिजिट्स एरे ये टेम्प एरे आपको कंपेयर करनी है कि ये एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट जो है इनकी वो इक्वल है कि नहीं, नहीं है तो आपको सेव करना है। तो आप रिवर्स कर, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डिजिट्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। आप क्या कहेंगे कि अगर मेरा इक्वल नहीं तब ये करेंगे, अगर मेरा सोचिए डिजिट्स आई इक्वल नहीं है टेम्प आई, अगर इक्वल है तो कुछ नहीं करूंगा ना मैं, तो भाई सही है, टेम्प आई बता रहा है मुझे कि ये इस पोजीशन पे, ith पोजीशन पे ये वाली डिजिट होनी चाहिए थी टेम्प आई वाली, और होनी किस एरे में चाहिए थी, डिजिट्स एरे में। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मैं कुछ करूंगा, और कुछ क्या है, इनको स्वैप कर दूंगा। मैं कहूंगा कि अच्छा भाई क्वेरी इस पोजीशन पे, इस डिजिट एरे में ith इंडेक्स पे, डिजिट एरे में ith इंडेक्स पे 7 होना चाहिए था, है क्या 2। तो आप बोलोगे कि इस डिजिट एरे में 7 कहां पर है, उसे स्वैप कर दो 2 के साथ। तो आपको 7 कहां पर मिलेगा, एमपी ऑफ टेम्प आई पे। समझना इस चीज को, स्वैप कर रहा हूं मैं किसको, एक तो डिजिट्स आई को,
डिजिट साई को डिजिट एरे में ही ith इंडेक्स पे जो बैठा हुआ है, मतलब डिजिट साई बैठी है, उसको स्वैप किसके साथ कर रहा हूँ, उसी एरे में एमपी ऑफ टेम्पाई पे जो बैठा हुआ है। टेम्पाई आपको बता रहा है कि ये नंबर, टेम्पाई क्या बता रहा है आपका, मान लीजिए 7 है तो 7 होना चाहिए था यहाँ पे, पर 7 किस इंडेक्स पे बैठा है वो कौन बता रहा है, एमपी और टेम्पाई। ठीक है, ये इंडेक्स बता रहा है कि डिजिट एरे में किस इंडेक्स पे बैठा हुआ है, तो डिजिट एरे में किस इंडेक्स पे बैठा है उसी के साथ तो डिजिट आई को स्वैप करना है कि उस नंबर को यहाँ पे ले आओ और इस नंबर को उस इंडेक्स पे ले जाओ। ये स्वैप हो गया। और आप यहाँ से ब्रेक कर देंगे। अगर सोचिए आप इस वाले कंडीशन में आ रहे हैं तो आपने स्वैप कर दिया, आप स्वैप कितने बार कर सकते हैं, सिर्फ एक बार। इसका मतलब आप लूप से निकल जाएंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एक बार स्वैप कर दिया तो कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, आपको ये नई एरे मिल जाएगी स्वैप करने के बाद। स्वैप करने के बाद वाली आपको एरे मिल जाएगी, जैसे कि इस केस में क्या मिलेगी आपको, 7 2 3 6। अब आप इस एरे से आपको वापस नंबर बनाना है, तो नंबर बनाने का तरीका बताया था ना मैंने, सबसे लास्ट डिजिट 6 × 10⁻�0, फिर उसकी अगली 3 × 10⁻1, इस तरीके से ऐड करते जाते हैं। तो मैं इस एरे को कैसे ट्रेस करूंगा, पीछे से, int i इक्वल टू डिजिट्स डॉट साइज -1, सबसे पहले लास्ट डिजिट 0 i माइनस माइनस करूंगा क्या, मान लीजिए न मैं नंबर बना रहा हूं मैं, देखिए नम तो मेरा 0 हो चुका था। मान लीजिए आंसर बना लेता हूँ, एक आंसर बनाना है मुझे अपना, int आंसर इक्वल टू 0, तो स्टार्टिंग में तो आंसर 0 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आंस में जोड़ रहा हूँ क्या, आंस प्लस इक्वल टू, अब बोलोगे कि इस डिजिट एरे में इस इंडेक्स में क्या बेटा है वो, जैसे ये वाली चीज देखिए, हम क्या कर रहे हैं 6 × 10⁻0 कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही हमने डिजिट सही क्या बता रहा है, 6 को मान लीजिए 6 × पावर ऑफ 10 आई नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहली वाली लास्ट, सबसे लास्ट डिजिट के लिए क्या कर रहे हैं, पावर 0 दे रहे हैं, उसके लेफ्ट वाली के लिए पावर कितनी दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, तो यहाँ पे काउंट वेरिएबल बना देंगे। इस काउंट को किसी ने इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, काउंट इक्वल टू 0, काउंट को यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए आपको बिल्कुल ये चीज मिल रही नहीं मिल रही है, 6 × 10⁻0, फिर अगली डिजिट के लिए 3 × 10⁻1 पावर बढ़ गई, फिर उसके लिए पावर बढ़ गई, इस तरीके से। तो डेढ़ सही इंटू पावर ऑफ 10 कॉमा काउंट टाइप काउंट प्लस प्लस, और रिटर्न कर देंगे आंसर। रन करके देखते हैं हमारा सही है कि नहीं। फिर सबमिट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए हम दो वेक्टर बना रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी टाइम मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन बोल देंगे। मान लीजिए ये आपका एन है, ये आपका एन है, नम को हम थोड़ी देर के लिए एन मान लेते हैं, जिस नंबर के लिए आप चेक कर रहे हैं। अगर ये आपका एन है तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी डिजिट्स ऑफ लॉग एन। एक चीज बताइए, किसी नंबर में कितनी डिजिट होगी। मान लीजिए मेरा कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए 100 नंबर भी ले आप, तो वो 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो कोई नंबर होता है उसके अंदर डेट कितनी होती है, मान लीजिए एन नंबर है, ठीक है, उसके अंदर डेट होती है लॉग एन बेस्ड है, ये डेट होती है। जैसे कि आपका कोई बाइनरी नंबर होता था, बाइनरी नंबर में कितनी बिट्स होती थी, लॉग एन बेस्ड टू। ऐसे ही अगर कोई एन नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, इसमें कितनी डिजिट्स होंगी, इसमें बिट्स नहीं बोलते डिजिट बोलते, लॉग एन बेस्ड है। तो इसकी टाइम मतलब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये भी लॉग एन साइज की डिजिट से है और ये भी लॉग एन साइज की टेम्पर है, तो लॉग एन तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो एक चीज बताइए, आप नम को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, मतलब जितनी डिजिट है उतनी डिजिट की तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस एरे में जा रही होंगी, उतनी डिजिट तो जा रही होंगी। तो ये लूप कितनी बार चल रहा है, लॉग एन टाइम ही चल रहा है ये लूप भी। ये रिवर्स कर रहे हैं तो भी लॉग एन, ठीक है, ये वाला लूप भी लॉग एन टाइम चल रहा है। सॉर्टिंग कर रहे हैं आप तो लॉग एन टाइम, मतलब समझिए सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मान लीजिए एन एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स को आप सॉर्ट करते हैं तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एन लॉग एन। और अगर आप लॉग एन एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे तो कितनी होगी, लॉग एन ऑफ लॉग एन। तो अभी तक तो सबसे बड़ा ये लॉग एन इंटू लॉग ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो लॉग एन इंटू लॉग ऑफ लॉग एन, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन इंटू लॉग ऑफ लॉग एन हो गई। अभी तक सबकी लॉग एन थी, तो आपकी जो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, इसकी जितनी हो जाएगी, लॉग एन इंटू लॉग ऑफ लॉग एन। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, लॉग एन। बस, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।